बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने व्लॉग के साथ आमर सिंधी। अच्छा जी, एक बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है जो एक्सप्रेस जो जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों की तरफ से हमला किया गया था, उसके सिलसिले में एक बीबीसी की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। और बीबीसी ने ये इंकशाफ किया है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया है अफ़गान जो तालिबान है उस पर, कि अफ़गान तालिबान ने हुकूमत में आकर 5 लाख हथियार जो थे वो फ़रोख्त किए हैं, दहशत गर्दों को फ़रोख्त किए हैं। और बीबीसी का ये भी कहना है, उसकी रिपोर्ट में उसने एक रिपोर्ट शाया की है कि हथियार दहशत गर्दों को फ़रोख्त किए गए हैं। और ये जो जितने भी हथियार जो अफ़गानिस्तान से 5 लाख हथियार, अमेरिकी हथियार जो चोरी हुए हैं, बीबीसी की रिपोर्ट में ये जो इंकशाफ किया गया है कि वो जितने भी अमेरिकी हथियार हैं वो तालिबान ने जो है वो दहशत गर्दों को सप्लाई किए हैं। और उसका ये भी कहना है कि ये असला जो है टीटीपी के हाथ लगा। और जो जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है वो भी इसी सिलसिले में जनाब हुआ है। और वो जो असला है वो अमेरिका का असला इस्तेमाल किया गया। जो जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ है, जितना भी जो है वो वहाँ पर असला इस्तेमाल हुआ है वो अमेरिकी असला था। उसके बाद जनाब जो बीबीसी की रिपोर्ट में एक बहुत अहम बात की गई है वो ये है कि टीटीपी समेत मुख्तलिफ दहशत गर्दों को जो है ये अमेरिकी असला फ़रोख्त किया गया है। अब इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी होगी उसमें जो अमेरिका का असला है वो इस्तेमाल किया गया है। एक बात बहुत अहम है, अफ़गान तालिबान या अफ़गान हुकूमत बराह रास्त अगर मुलव्वस है इसमें कि जितना भी अमेरिकी असला है, अगर उन्होंने टीटीपी को या दूसरी दहशत गर्दी जो तंजीमें उनको अगर फ़रोख्त किया है, तो इतना अमेरिकी असला कहाँ से आया और वो अफ़गान तालिबान के हाथ कहाँ से लगा। इसका मतलब है कि जो अमेरिकी हुकूमत है या जो अमेरिका है उसने पहले से ये प्लान बना रखा है कि अगर पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है, हमारा जो असला है वो इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो है वो तालिबान पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाए। क्योंकि ये जो जितनी भी दहशत गर्दी है बराह रास्त उसमें इसराइल मुलव्वस है, बराह रास्त उसमें अमेरिका जो है वो मुलव्वस है। इससे पहले भी पाकिस्तान में जितनी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें इसराइली असला जो है वो इस्तेमाल किया गया, अमेरिकी असला जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब अमेरिका जो है उसने अपना असला है वो दहशत गर्दों तक पहुंचा दिया गया है। और जो बीबीसी है उसने ये इल्ज़ाम लगाया है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये अपने तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि जितना भी असला है ये अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग होकर जो है वो अमेरिका तक पहुंचा है। और सलामती कौंसिल में जो सलामती कौंसिल की कमेटी है उसमें पिछले दिनों में जो अफ़गान हुकूमत है वो पेश हुई है। उन्होंने ये वाज़ह तौर पर अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया है कि वाकई जो है अफ़गान हुकूमत ने जो वो असला है, अफ़गान हुकूमत की निगरानी में वो जो असला है वो चोरी हुआ है। और वो जो असला है वो जो है टीटीपी की जो तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम, उस तक पहुंचा है। सलामती कौंसिल कमेटी के सामने तालिबान हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वाकई 5 लाख जो हथियार हैं वो चोरी हुए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने इस बात की तस्दीक की है कि जाफ़र एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ है उसमें वाकई जो अमेरिकी असला है वो इस्तेमाल हुआ है। जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले में जो नुकसान हुआ है, अब जो जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था उसमें जो नुकसान हुआ है, अब देखना यह है कि वो जितना नुकसान है वो किसके ज़िम्मे है, अमेरिका के ज़िम्मे है, इसराइल के ज़िम्मे है, या फिर वो सारा जो नुकसान हुआ है जिसमें जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है उसके कुछ कमांडोज जो थे वो शहीद हुए। उसके अलावा जो वहाँ पर मुसाफिर थे जिनको जो है अगवा किया गया, उनमें से 30-35 जो मुसाफिर थे वो शहीद हुए हैं। और इसके अलावा जो जितना भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का या पाकिस्तान की अवाम का या जो हमारे मुसल्लह अदारे हैं या हमारी जो फोर्सेस हैं, उसका जो इल्ज़ाम है या उसका जो नुकसान है वो कौन जो चुकता करेगा, कौन जो है वो उसका अजाला करेगा। क्या अमेरिकी हुकूमत करेगी, क्या अफगानिस्तान की हुकूमत करेगी, या फिर पाकिस्तान के जो अदारे हैं या पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो करेगी। अब देखना ये है कि अमेरिका ने या वाशिंगटन पोस्ट ने या बीबीसी ने जो रिपोर्ट्स शाया की हैं, अगर वाकई अमेरिकी असला दहशत गर्दों तक पहुंच चुका है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ उनमें इजाफा होगा। इसलिए जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनको इस की रोकथाम के लिए अवलीन तरजीहात पर जो है वो जनाब मनसूबाबंदी करनी होगी, ताकि पाकिस्तान में जो जाफ़र एक्सप्रेस जैसे वाक़यात हुए हैं उसको रोका जा सके और इस तरह के वाक़यात को मज़ीद बढ़ने से जो है मज़ीद कार्रवाइयों से रोका जा सके। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।